सारी चीजें परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे पीछे आएंगी, तमाम वस्तुएं तुम्हारे पीछे आएंगी। इसलिए हम बैठते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये कल्चर दिया कि हम बैठ के परमेश्वर की महिमा कर सकें। सिर्फ महिमा का मतलब ये नहीं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये तो बहुत पहले जान लिया हमने जब हम बचाए गए, बपतिस्मा लिया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे साथ है, ये तो परमेश्वर ने बहुत पहले प्रकट कर दिया हम पे, है ना। परमेश्वर की महिमा हमारे साथ है, ये तो प्रभु ने बहुत पहले प्रकट कर दिया। अब उस महिमा को हमने जीना भी है ना। हॉली स्पिरिट हमारे अंदर है, मतलब एक पूरे सृष्टिकर्ता हमारे अंदर है। और हमने क्या जाना, सिर्फ यही जाना कि वो वहाँ घूम सकते हैं, इतने पैसे का घर आ जाएगा, इतना पैसा इधर देना है, चर्च जाना है, प्रार्थना करनी है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता हमारे अंदर है और वो चाहता है कि हम सृष्टि को अपने वश में कर लें, अभी भी वश में कर लें। पूरी सृष्टि हमारे अधिकार, अगर हम ये डिपेंड करता है आप कैसा सोचते हो। दाऊद, सुलेमान, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, परमेश्वर कहते हैं देख जहां तक तेरी नजर जाती है, जहां जहां तू पैर रखेगा तमाम इलाके मैं तुम्हें दे दूंगा, वो जगहें तुम्हारी हो जाएंगी। आज बंदा सोचता हमें अपने शहर के अलावा क्या करना है, हमें अपने घर के मोहल्ले के अलावा हमने क्या करना है। अब वो सिचुएशन नहीं रही है, पहले बड़ा कुछ था, अब कहाँ अधिकार कहाँ करने हैं। हमारा एक घर बन जाए, अच्छा खासा गाड़ी मिल जाए और प्रभु के लिए हम अवेलेबल रहें और हमारे बेटे दसमान जाती रहें, और बेटे दसमान तक तो जाते भी नहीं गए। तो कहने का मतलब ये है कि इस सोच को ही लिमिटेड कर लिया, इतनी सोच ही नहीं अंदर, उनके पनप ही नहीं रही है कि हमने अधिकार करना है। उनके अंदर वो सोच ही पनप नहीं रही है कि हम देखें कहां तक देख सकते हैं, हम जाएं जहां पैर रखें, जगह जगह पे हम पैर रख के देखें। उनके अंदर वो सोच ही नहीं पनपती है। पर परमेश्वर के उस वक्त के कहे हुए वचन अभी भी हो रहे हैं, पर वो फीलिंग्स अभी लोगों ने खत्म कर ली हुई है अपने अंदर। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपनी महिमा को, उस समझ को हमारी समझ पे उतारा और हम सोचने लगे। और हम इसलिए सोचने लगे हैं क्योंकि वो हमारा सोचना नहीं है, वो पिता ने वो सोच हमारे अंदर डाली है। और अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम सोच के परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे हैं तो हम गलत है। हम सोच के परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें ये सोच दी है कि तुम ऐसा सोचो कि तुम लोग परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि हमारे ऐसे सोचने से परमेश्वर खुश होते हैं। परमेश्वर ही हमें भोजन देते हैं, वो ही भूख भी देने वाले हैं, भूख भी वही देते हैं, तृप्त भी वही करते हैं। हमारा कुछ नहीं है, हम यहाँ बैठे कुछ नहीं कर रहे, हमारा यहाँ बैठना परमेश्वर की प्लानिंग है। वो चाहते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं मैं ऐसा कर रहा हूं प्रभु में, मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। पिलातुस ने यीशु मसीह को कहा तेरे को पता है मेरे पास अधिकार है तुझे छोड़ने का। प्रभु कहते ये अधिकार तुझे मेरे पिता ने दिया, तो तेरा अधिकार नहीं है, तेरा स्वभाव नहीं है। मेरी कोई ये बढ़ियाई प्रशंसा नहीं है कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु देख मैं तेरी महिमा कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। प्रभु कहते देख ये जो तू बोल रहा है ना, ये बोलने के लिए मैंने तेरे मन में बात डाली। मैं स्वभाव का परमेश्वर हूं, स्वभावों में काम करता हूं, पता नहीं चलने देता। शैतान आके कहता तू कर रहा है, तेरी ओर से है। हमारे बिहेवियर पे परमेश्वर चाहता है पूर्णताई से वो हमारे ऊपर राज करे। यीशु मसीह कहते परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि इच्छा जो मेरे अंदर है वो भी तेरी है। मेरी इच्छा को तू जानता क्योंकि तूने वो इच्छा मुझे दी है। डेमोनिक सेंसेस क्या है, हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, हम कर रहे हैं
हम प्रभु को दे रहे हैं, हम चर्च को दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तुम नहीं कर रहे हो, ये सेंस डिमोनिक है। तुम जो कर रहे हो और कर पा रहे हो इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि पिता तुमसे करवा रहा है, और वो तुम्हें पैसा देता है कि तुम दशमांश दो। दशमांश निकाला हुआ तुम्हारा नहीं है, पिता का निकाला हुआ तुमने। और तुम्हारा ये सोचना, तुम्हारा ये सेंस डिमोनिक है, ये परमेश्वर की सेंस नहीं है। तुम्हारा निकाला हुआ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा निकाला हुआ उसका दिया हुआ। इस वजह से तुमने निकाला है, और तुमने निकाला है, मैंने निकाला है, ये सोच डिमोनिक है, ये परमेश्वर की नहीं है। और परमेश्वर खुश होता है जब हम ये जानते हैं कि जो हमने किया वो हमने नहीं किया, वो परमेश्वर ने हम में डाला कि हम करें परमेश्वर के लिए, ताकि परमेश्वर हमें महिमा दे। और जब ये बात परमेश्वर हम पे प्रकट करता है और हम ये कह के कि परमेश्वर तूने हमसे करवाया, तूने हमें दिया, हमारे अंदर इच्छा डाली कि हम बैठ सके, बात कर सके, प्रार्थना कर सके, आपको महिमा दे सके, आपका अनुग्रह हम पर हुआ, हमारे अंदर वो इच्छा पैदा हुई। नहीं तो डिमोनिक सेंसेस आती हैं अंदर से, लोग चले जाते हैं गलत जगहों पे, वैश्यों के पास चले जाते हैं, दोस्तों के पास चले जाते हैं, खून करने चले जाते हैं, कत्ल करने चले जाते हैं, बैठे बैठे माइंड में आता वहां झगड़ा हो गया, चलो चलते हैं। ये सेंसेस डिमोनिक है। बंदे को लगता है मैं कर रहा हूं। इसी तरह जो ये हम प्रभु के लिए करते हैं, हम नहीं करते। पिता हमें चाहता है कि तुम वो लोग करो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे हिसाब से प्रतिफल नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा हिसाब बहुत गलत है, तुम्हारा हिसाब गड़बड़ी का हिसाब है। तुम्हारे अंदर मैं ही अपनी इच्छा डालूंगा ताकि तुम्हारी इच्छा करे कि तुम मेरे लिए बो, और जब तुम मेरे लिए बोओगे तो उस बोने के मुताबिक, क्योंकि परमेश्वर अपने रूल्स के मुताबिक चलता है कि तुम बोओगे तो मैं तुम्हें काटने का मौका दूंगा। तुम बो, ये बोना तुम्हारे अंदर मेरी इच्छा है, ना कि तुम्हारा खुद का स्वभाव है। अपने स्वभाव से तुम बो नहीं सकते, तुम्हारा मन ही नहीं करता। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा करें, इस वजह से हम बैठ के महिमा कर रहे हैं, अपने पिता को जान रहे हैं, और वो हम पे प्रकट करता है अपने आप को। वो कहता है जाओ संसार को अपने वश में कर लो, अपने कंट्रोल में कर लो। क्या कर रहे हो यार? सारा संसार मैंने तुम्हारे अधिकार में दिया। अब्राहम को कैसे बोलते हो? जिन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया, मसीह यीशु में अब्राहम की आशीष उन पर उतर आई डायरेक्ट। तो फिर कैसे बोल सकते हो? वो वाचाएं पुरानी नहीं है। परमेश्वर के लिए तो अब्राहम अभी कुछ सेकंड की बात है, हमारे लिए वो 300 साल पुरानी बात है, या 3000 साल पुरानी बात है, या 4000 साल पुरानी बात है। बड़ा लंबा समय हो गया। बड़ा लंबा समय नहीं हुआ। अब्राहम, इसहाक, याकूब, हनोक, मूसा, ये सब कुछ परमेश्वर के लिए कुछ सेकंड पहले की बात है, अभी अभी की बात है। हमारे लिए है वो बहुत। परमेश्वर कहते हैं अभी अभी की बात है। अभी मैंने अब्राहम से वाचा बांधी, और वो वाचा को याद करके मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूं। और तेरी नॉलेज क्या कहती है, ये बहुत मायने रखता है। परमेश्वर ही हमें नॉलेज देने वाला है, और वो खुश होता है जब वो हम पे प्रकट करता है और हम उसके लिए सोचते हैं। पर ये सोचना उसका दिया हुआ हम पर है। तो इस मीटिंग के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी प्रेजेंस में बैठ सकें। उसने हमें ये मन दिया कि हम उसकी प्रेजेंस में उसके लिए कुछ बातें बोल सकें। ये तो बहुत थोड़ी सी बातें। सृष्टिकर्ता को एक्सप्लेन करना, यूहन्ना कहता अगर मैं परमेश्वर के किए हुए कामों को इस बुक में लिखूं तो मुझे लगता है कि वो बुक इस संसार में भी नहीं समा सकती। और वो भी प्रेजेंट के कामों। तो अगर हम परमेश्वर की महिमा करने बैठे हैं तो मुझे लगता समय का कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए ये चंद समय परमेश्वर के लिए हम बैठे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें वो आशीषें, वो रेवलेशन उस स्वर्ग से ऐसे हम पे उतारे, और हम एक्सक्लूसिव्स हैं।
वी आर एक्सक्लूसिव, वी आर एक्सक्लूसिव। परमेश्वर कहते जो मेरे लिए वेट करता वो निराश नहीं होगा। ऐसे नहीं हम बैठे हैं और बैठ के चले जाएंगे। हम बैठे हैं और बैठ के नहीं जाएंगे। शायद तुम लोगों को दिखेगा कि ये तो ऐसे ही बैठे थे, ऐसे ही चले गए, पर हमारे उठ के बैठने में सृष्टि घूम जाएगी सारी। हमारे उठ के बैठने में ना सृष्टि घूम जाएगी। लोगों को लगेगा 7.8 गति के हिसाब से भूचाल आया, न्यूज़ आएगी, पर उन्हें ये नहीं पता कि उठ के ये जो अभी उठे हैं ना, ये जब बैठे थे तो ये बैठने से उठने तक के कारण ये पृथ्वी हिल गई है, परमेश्वर ने हिलाई है। तो परमेश्वर अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, हमसे वो बेहद प्यार करता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इसके लिए।